गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 8th of January और डे है सैटरडे। तो ये वीडियो जो वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। 10th क्लास का जो भी सैम्पल पेपर है, जो मॉडल टेस्ट पेपर है, वो जो वो सेकंड टर्म के लिए आ चुका है। तो इसको देखना जो वो सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पैटर्न जो वो यही रहता है। क्वेश्चन जो वो थोड़े से चेंज होंगे। एक आधा क्वेश्चन की जो वो प्रोबेबिलिटी होती है कि जो वो रिपीट हो सकता है। ठीक है, वैसे जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है जैसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही आएगा, लेकिन कुछ और क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको इस पैटर्न को देखना और क्वेश्चन किस टाइप के हैं, ज़्यादा कोई टिफ टफ लेवल तो नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से जो वो इस पैटर्न का हमें पता चल जाता है। तो इसलिए जो वो इसको सॉल्व करते हैं जरा। पहले जो वो एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स गणित 10th हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जो वो इस वीडियो को देखिए। सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन मॉडल टेस्ट पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, जैसे पहले था वैसे ही सेम है, लेकिन क्वेश्चन को देखना जो वो बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा ऑल क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स ईच। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो वो एक एक नंबर मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कॉस थीटा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, यस। यहाँ पे लिखा, एक मिनट रुक जाइए। यस, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे लिखा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकेंड थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इसका आंसर जो वो 1 होगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जैसे साइन मैंने लिख दिया, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फंक्शन जो मैंने लिख दिया, साइन थीटा जरूर लगाएं इनके साथ, क्योंकि थीटा के बिना जो वो साइन कुछ भी नहीं है। थीटा का मतलब होता है एंगल। एंगल को डिनोट करने के लिए जो वो थीटा है। ठीक है, थीटा का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। ठीक है, तो साइन के बाद जो वो कॉस आता है, फिर जो वो टेन आता है, फिर सिकेंट आता है, फिर जो वो कोसिकेंट आता है, फिर जो वो कॉट आता है, कोटेंजेंट आता है। ठीक है, उनके पूरे नाम भी है वैसे। जैसे कॉट का नाम जो वो कोटेंजेंट है, को कॉस का जो वो कोसिकेंट है, सॉरी कॉस का कोसिकेंट नहीं है, कोसिकेंट का कोसिकेंट ही है। ठीक है, तो जैसे टेन में TAN टेन लिखा है, तो टेन का टेंजेंट है। तो साइन का जो अपोजिट होता है वो जो वो फर्स्ट वाले थ्री जैसे सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले साइन कॉस टेन कोसिकेंट सिकेंट। सिकेंट कोसिकेंट मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं लिखा, फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे साइन है, फिर कॉस आएगा, फिर टेन आ जाएगा, फिर जो वो कोसिकेंट आएगा। ठीक है, कोसिकेंट, फिर आएगा सिकेंट, फिर आएगा कॉट, ऐसे सीक्वेंस में लिखे। तो जो फर्स्ट वाले थ्री होंगे उनका जो लास्ट वाले थ्री होंगे उनके अपोजिट होंगे। देखिए साइन का अपोजिट जो वो कोसिकेंट, कॉस का अपोजिट जो वो सिकेंट, और टेन का अपोजिट जो कॉट है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि साइन को मैं जो वो क्या लिख सकता हूँ, 1/कोसिकेंट लिख सकता हूँ, या जो वो कोसिकेंट को जो वो मैं 1/साइन लिख सकता हूँ। इसका अपोजिट हुआ। तो यहाँ पे जो मैंने बताया वही लॉजिक जो वो यहाँ पे अप्लाई करना है आपने। कॉस थीटा सिकेंड थीटा, मैंने बोला सिकेंड थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/कॉस लिख सकता हूँ। सेकंड थीटा को 1/कॉस लिख सकता हूँ, या कॉस को आप 1/सेकंड लिखिए, बात एक ही है, कटने वाला है। देखिए, तो मैंने जो वो सेकंड को चेंज कर दिया, सेकंड का अपोजिट जो वो बीच में मल्टीप्लाई है 1/कॉस लिख सकता हूँ, क्योंकि सेकंड और कोसेकंड जो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेकंड कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, 1 बचा। अगर हम इसको ऐसे नहीं नहीं करना चाहें, तो सेकंड को मैं वैसे ही रखूंगा, और कॉस को चेंज कर दिया मैंने, 1/सेकंड आ जाएगा कॉस की जगह, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचा क्या, 1। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आपको जो वो जैसे जो भी जैसे 90 और 270, 90 का मतलब होता है π/2, और 270 का मतलब होता है 3π/2। तो ये जब भी जो वो जब भी आते हैं, जैसे साइन 90 - थीटा। ठीक है, इनकी वैल्यू जो आपको बतानी चाहिए 270 पर जो वो चेंज होते हैं, तो कब जो वो चेंज होते हैं, साइन जो वो कॉस में चेंज होता है। ठीक है, टैन जो वो कॉट में चेंज होता है, कोसेकेंड सेकेंड में चेंज होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। और जो 30 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, ये सभी जो वो आपको 180 तक मिनिमम पता होने चाहिए। ठीक है, 180 से ज़्यादा आपको जाने की वैसे जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा वैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। थीटा के किस मान के लिए टैन थीटा और टैन थीटा और कॉट थीटा जो वो का मान जो वो बराबर होता है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो जो वैल्यू होती है, देखिए जो बीच वाली जो वैल्यू होती है, जैसे पहले जो मैंने 30 डिग्री लिखा, फिर मैंने 45 डिग्री लिखा, फिर जो वो 60 डिग्री, तो यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए वैसे। लेकिन जैसे 1/2 होता है यहाँ पे, 1/√, जैसे साइन के लिए मैं बता रहा हूँ, 30 डिग्री 45 और 60, 1/√2 होता है, और यहाँ पे √3/2 होता है, फिर √3/2 यहाँ पे आ जाता है, फिर 1/√2 यहाँ पे ही रहता है, और 1/2 ये वाला जो लास्ट में चला जाता है। मतलब कि 45 डिग्री की साइन और कॉस की वैल्यू जो वो सेम रहती है। अब आप समझिए, यहाँ पे इसने tan की पूछी और कॉट की पूछी। अगर मैं यहाँ से tan की निकालूं, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, यहाँ से जो वो ये जो वो 1/√2 और 1/√2 जो वो कट जाएगा, तो 1 बचेगा। अब हमें पता चला यहाँ पे कि tan जो 45 डिग्री है, वो जो वो 1 आ रहा है। ठीक है, tan 45 डिग्री 1 आ रहा है। अगर मैं cot 45 डिग्री देखूं, अगर मैं cot 45 डिग्री देखूं, तो देखिए tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, tan का उल्टा होता है cot, अभी मैंने आपको बताया। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है। अब उल्टा करेंगे तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, अंश का हर और हर का अंश बनाएंगे, यही यही तो उल्टा करना होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, तो नीचे भी 1 है, 1/1 लिख देंगे फिर से, तो ये 1 ही बनेगा। इसका मतलब tan 45 और cot 45 डिग्री डिग्री की वैल्यू जो वो
1 होती है, मतलब कि सेम होती है, ठीक है। तो 45 डिग्री जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। एक वृत्त में कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं होती है? समानांतर ही होगा तब भी ठीक है, क्योंकि इस वृत्त में समानांतर जो कितनी रेखा, जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, समानांतर का मतलब है पैरेलल कितनी लाइन्स हो सकती है, तो एक लाइन मैंने पैरेलल लगाई इसके, तो इसके पहले तो एक ही हो सकती है, ठीक है। स्पर्श रेखा बोला है, लास्ट में स्पर्श रेखा होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो पैरेलल आप कई सारी बीच में से लगा दो, क्योंकि उसको जो भी फिर सेकंड बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ए है, एक स्पर्श रेखा चली गई, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में, जैसे यहाँ पे स्पर्श रेखा जो पैरेलल जो भी टेंजेंट लाइन होती है, वो जो वो एक पॉइंट पर जो वो यहाँ पे काटती है, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कितने पॉइंट पर यहाँ पे जो वो स्पर्श करती है, तो एक ही पॉइंट होता है, और यहाँ पे भी एक ही पॉइंट होगा। अब एक ही पॉइंट होगा तो यहाँ पे स्पर्श रेखा ए गई एक, और एक स्पर्श रेखा जो ए जा रही है, ठीक है। टेंजेंट जो जिसे बोलते हैं, तो दो ही हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो दो पर क्लिक करें आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहाँ चला गया, यस, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, आप देख सकते हैं, सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, बस खत्म। नेक्स्ट लिखा वृत्त की परिधि, परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, बाकी सभी में पेरीमीटर बोलेंगे, यहाँ पे सरकमफ्रेंस बोलेंगे। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? अब देखिए, वृत्त की परिधि बोला है इसने पहले, परिधि और व्यास में अनुपात बोला है, तो परिधि क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का। और व्यास का होता है, व्यास जो वो, अगर मैं ऐसे देखूं कि अगर मैं आर जो वो इसको त्रिज्या मानूं, तो 2 आर हो जाएगा व्यास, मतलब कि डायमीटर, ठीक है। नीचे जो मैंने 2 आर लिख दिया, तो आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई और 1 बच रहा है नीचे, ऊपर पाई बच रहा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, पाई अपॉन 1 बचा, पाई/1 हो जाएगा, पाई/1। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था वैसे, पाई/1। थोड़े से आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा लेवल जो वो थोड़ा सा चेंज किया है, जैसे पिछले पहले जो वो जो भी क्वेश्चन आते थे वो सिंपल डायरेक्ट पूछ दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छी बात है। जरा डिटेल में जाना पड़ेगा, तभी जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल है, एल भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है? घन होता है जिसमें जो वो सभी स्क्वायर फेसिस जो वो लगे होते हैं, देखिए ये है, मतलब जिस अगर आप सभी फेसिस को देखें तो वो वर्गाकार होंगे, वो जो वो स्क्वायर के जैसे होंगे। अब जब भी किसी का वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो जो वो आपको एक मेट्रिक बताता हूँ, नीचे जो बेस है, नीचे जो इसका आधार है, आधार में भी आपको वर्ग दिखेगा। तो फार्मूला है वॉल्यूम निकालने का किसी भी फिगर का, हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब बेस का एरिया, मल्टीप्लाई हाइट करना है आपको, वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए अब नीचे क्या है, नीचे जो वो बेस में जो वो हमारे पास वर्ग है, मतलब कि स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है मतलब कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर इसने एल बोला है तो एल मल्टीप्लाई बाय एल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, हाइट देखिए, क्योंकि हाइट मल्टीप्लाई करना है अब इसकी जो हाइट है वो भी तो एल ही होगी, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो सभी साइड इक्वल होती है, जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं इक्वल होती है, तो एल ही हो जाएगी उसकी हाइट भी। तो एल 3 टाइम्स है, मतलब कि एल क्यूब जो वो इसका आंसर हो जाएगा, एल क्यूब। ये जो 6l² लिखा है यहाँ पे, ए जो है वो इस घन का, इस क्यूब का जो वो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। और A2l³ लिखा है, ये ऐसे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे लिखा है बेलन के म- बारंबारता बेलन के माध्यक और बहुलक के बीच में क्या जो वो यहाँ पे इसने बोला है कि उचित संबंध है। ये बेलन पता नहीं कहाँ से आ गया, यहाँ पे बेलन, यहाँ पे बेलन नहीं होगा, कुछ और होना चाहिए था वैसे। अच्छा हाँ, इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, तो मीन मोड और मीडियन के बीच में जो रिलेशन है वो आपको बताना चाहिए। पहले जो वो मोड होता है, मतलब कि बहुलक होता है, तो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। देखिए पहले जो वो मोड होता है, तो यहाँ पे देखिए मोड है, फिर जो वो मीन, मोड और मीडियन होता है, आपको मैं दोनों रिलेशनशिप बता देता हूँ। देखिए, एक तो फार्मूला जो होता है, फार्मूला नहीं बोल सकते इसको, रिलेशनशिप है, मतलब कि जैसे मीन मोड दो चीजें दी गई है तो आप मीडियन निकाल सकते हैं, अगर मीडियन और मोड दिया है तो आप मीन निकाल सकते हैं, तो ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो मोड होता है, तो मैंने यहाँ पे मोड लिख दिया, ठीक है। मोड का मतलब है बहुलक, तो बहुलक सभी में है, देखिए यहाँ पे। तो मोड के इक्वल में जो वो क्या होता है, 3 मीडियन होता है, 3 माध्यक होता है, तो 3 माध्यक देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो वो 3 मीडियन देखिए, ठीक है। फिर माइनस में जो वो 2 मीन करना होता है, -2 मीन, तो -2 माध्यक -2 मीन, सी इज द राइट आंसर। वैसे इसका एक जो वो और भी एक रिलेशनशिप है, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मोड इक्वल टू, सॉरी मोड नहीं, वो तो वही है, मीन होता है पहले, ठीक है। मीन माइनस मोड होता है, मीन माइनस मोड, मीन का मतलब है माध्यम, मोड का मतलब है बहुलक, और इक्वल टू में होता है 3, और ब्रैकेट में होता है मीन माइनस मीडियन, भी तो आना चाहिए, मीडियन आ गया, ठीक है। तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा मीन माइनस मीडियन, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशनशिप होता है, इसको भी आप याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं की,
नहीं की जो वो ए है, तो ए का मान क्या कह रही है, मतलब कि ए के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जो वो इतनी है, तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि जब भी आप ए के ऊपर बार लगाते हैं, यहाँ तो बार, अच्छा यहाँ पे बार नहीं लगाया, नहीं लिखा है इसने, यहाँ पे इंग्लिश में जो वो अच्छे से लिखा है, वैसे नहीं जो वो नहीं लग रहा है अच्छे से, वैसे अगर इसके ऊपर भी बार लगा देते तो वो भी सही था, ठीक है। तो बार जो वो यहाँ पे इंग्लिश में जो वो अच्छे से लिखा है कि बार का मतलब होता है किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ना होने की अगर 0.04 है, तो इसके होने की, क्योंकि यहाँ पे बार नहीं लगा है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे एक क्वेश्चन जो वो हमेशा ही बनता है इसी इसी टॉपिक से रिलेटेड की प्रोबेबिलिटी, जैसे परसेंटेज जो वो 100 में से देखते हैं, वैसे ही प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता होती है वो जो वो एक में से देखती है, एक से बड़ी प्रायिकता नहीं उसकी, या 0 से छोटी माइनस में नहीं उसकी, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, इसका मतलब है कि नहीं, ये क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। तो मैं बता रहा था कि किसी मतलब की प्रायिकता जो वो एक में से दिख जाएगी, इसका मतलब ए हुआ कि ना होने की प्रायिकता अगर एक मतलब कि ए है, ठीक है, 0.04 है, तो इसके होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक में से माइनस कर दो, जितने बचा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक माइनस, या आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1, फिर इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, ए नॉट की यहाँ पे पुट कर दिया, फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको जो वो पहले साइड जाके माइनस करना पड़ेगा, आप ऐसे भी इसको समझ सकते थे, ठीक है। तो एक में से माइनस करना है 0.04, अब ए के पास तो डेसिमल नहीं है, क्योंकि डेसिमल अगर एक नंबर डेसिमल में है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के ही प्लस माइनस करना होता है, ठीक है। तो मैंने जब ए के पास जहाँ डेसिमल नहीं होता है उसके आगे डेसिमल लगा करके सॉल्व करते हैं, मैं जीरो फिर डेसिमल के बाद जितनी मर्जी लगा सकता हूँ, तो मैंने इसको 1.00 लिख सकता हूँ, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0.4, ठीक है। अब इसको माइनस करना है, यहाँ से कैरी चली बोरो लेना पड़ी, यहाँ पे 10 बना, 10 में से 4 माइनस हुआ, 10 में से 4 माइनस हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे बचा था 9, 9 में से 9 सीधा ही नीचे आ जाएगा, तो 9 आ गया, यहाँ तो बोरो ले ली थी हमने आगे, तो यहाँ पे 0 बचा है, डेसिमल के नीचे 0.96 जो इसका आंसर आ जाएगा, सी इज द राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/10, यहाँ पे मैंने जो बताया आपको कि अपोजिट आपको पता होने से 10 का अपोजिट होता है कॉट, तो 1/10 किसके बराबर हो जाएगा, कॉट के बराबर हो जाएगा। एक बात और ये ध्यान रखें यहाँ पे कि जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस भी होती है, साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में जो वो साइन और कॉस में जो रिलेशन दिया गया हो तो आप ऐसे इस टाइप से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो वो कॉट है तो कॉट ही यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए आपको जो वो मैंने कैसे याद रखा है, जैसे मैंने 30 डिग्री की याद रखी है, 45 की डिग्री याद रखी है और 60 डिग्री की याद रखी है, ठीक है। साइन पूछा है तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2, 1/√2 और √3/2, ठीक है। अब ये जो √3/2 है यहाँ पे लिखेंगे, ये बिल्कुल सेम ऐसे रहेगा 1/√2, और ये जो 1/2 यहाँ पे लास्ट में चलेगा, बस ये तीन वैल्यू जो वो अगर आपको याद होगी तो पूरा टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो और tan 45 डिग्री जैसे हमने पहले देखा था तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ख बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या वो जो वो इतनी है तो इसकी परिधि कितनी होगी। तो परिधि का फार्मूला होता है, त्रिज्या जो वो 14 दी है, परिधि का फार्मूला सर्कम्फ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, तो यहाँ पे जो दो क्योंकि सारा सॉल्व कर दिया है तो यहाँ पे जो वो देखिए ये तो नहीं हो सकता सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में तो परिधि नहीं होती है, वो तो एरिया निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब बी तो नहीं होने वाला, या तो 144 होगा या तो 88 होगा, ठीक है। अब इसका आंसर भी बिना सॉल्व किए किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं 2πr लिखा, तो दो मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू मैं बाई बटा 7 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, और आर है हमारे पास 14, देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा हो गया। अब 22 2 जा होता है 44, तो 8 आ रहा है लास्ट में, ठीक है, 8 आ रहा है ना लास्ट में, 22 2 जा 44 होता है, 44 2 जा जो वो 88 होता है, तो 88 वैसे सिंपल आ गया। वैसे अगर आप ऐसे देखना चाहें इसको तो आप लास्ट वाले यूनिट डिजिट को उसके यूनिट डिजिट जैसे आपके पास कोई दो नंबर है, जैसे 3 4 5 है, मल्टीप्लाई करना है 6 8 9 से, आप पूरा मत देखिए, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, क्योंकि 9 को 5 से 9 5 जा 45 होता है, तो 5 जो वो जहाँ पे यूनिट डिजिट पर होगा, तो वैसे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था, तो लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा 88, तो यहाँ पे 88 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आर त्रिज्या तथा एल त्रिज्या की ऊंचाई वाले शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसने। देखिए शंकु जो वो किस टाइप का होता है, शंकु जो वो कुछ इस तरह से होता है, शंकु ए है, शंकु हमारा, शंकु को बोलते हैं कोण। जिसने बोला स्लैंट हाइट जो वो एल है, तो ये तिरछी ऊंचाई जो मैंने एल ले ली। जिसने बोला रेडियस, रेडियस ए वाला है रेडियस, ठीक है, रेडियस जो वो कितना है यहाँ पे, रेडियस आर है, ठीक है। तो फार्मूला पूछा है इसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल इसका, तो पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, पाई आर एल इज द आंसर। अच्छा यहाँ पे जो वो एक बात ध्यान में रखना पड़ेगी आपको, इसने जो वो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ही पूछा था, ठीक है। अगर टोटल पूछ लिया होता गलती से, ठीक है, कर्व का मतलब है सिर्फ ए वाला पूछा है इसने, ठीक है, ए वाला सिर्फ एरिया, ये जो नीचे जो सर्कल बना हुआ ना, ए नहीं किया इसने बता, अगर इसने टोटल पूछ लिया होता तो टोटल में जो वो नीचे वाला भी प्लस करना होता है, तो पाई आर एल प्लस
तो नीचे क्या है, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, अगर यहाँ से पाई आर स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, लिखा नहीं जा रहा है ऊपर। तो पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो पाई आर बाहर लिख दूंगा, तो एल प्लस आर जो वो अंदर बचता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल। ध्यान रखें यहाँ पे क्या पता, क्योंकि यहाँ पे जो वो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या पता जो पेपर में जो आपको ऐसा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, आपको जो वो टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया, कर्व नहीं टोटल भी पूछ लिया हो। यहाँ पे माध्य का फार्मूला है, अगर आपने जो वो ये पढ़ लिया है तो आप जो वो इसका आंसर बता पाएंगे। यहाँ पे जो n/2 माइनस सी कॉमन फैक्टर होता है, यहाँ पे सी एफ है, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट है, तो नीचे क्या होता है, ठीक है, नीचे क्या होता है, तो नीचे जो वो यहाँ पे एफ होता है, ठीक है, नीचे क्या होता है, एफ होता है। एफ का मतलब जो वो यहाँ पे होता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो, जैसे फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ पे 145 से जैसे 150 तक जा रहा है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी है वो दी होगी वहाँ पे। तो जो भी फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे लिखनी होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, मिडिल में जो है, तो एफ हो जाएगा। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एल है, यस यहाँ पे है सी में एफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब मैंने आपको बता दिया है कि परसेंटेज जो वो 100 में से देखी जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो वो 1 में से देखी जाती है, 0 और 1 के बीच में ही होगी, ठीक है, ये तो 0.8 है, मतलब कि 0 से बड़ा है, ये हो सकता है, ठीक है, ये -2.3 है, ठीक है, माइनस में कभी नहीं हो सकती, तो सी इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे 9% है, आप बोलेंगे कि ये तो 9% हो गया तो एक से बड़ा है, लेकिन आप ध्यान समझेंगे 9% को जब हम परसेंटेज को जो वो हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है, भिन्न संख्या में चेंज करते हैं, तो परसेंटेज को जो वो हटा देते हैं, ठीक है, परसेंटेज को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज को हटाऊं तो यहाँ पे बन जाएगा 9, क्योंकि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 9/100, अगर मैं 9 को जो वो 100 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे जो वो जीरो आ जाएगा, फिर डेसिमल आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक और जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 100 है, तो यहाँ पे एक जीरो लगे, तो जीरो पॉइंट पॉइंट के आगे चला गया, पॉइंट 0 पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे जो वो ये जीरो से तो बड़ा आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, देखिए 109 जो होता है, 0.09 आ रहा है, मतलब कि ये 1 से तो बड़ा है, सॉरी 1 से नहीं, जीरो से तो बड़ा है, माइनस में तो नहीं जा रहा है ना, तो 9% का मतलब है ये भी जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहाँ चलेगा, यस, ये तो फार्मूला पूछ लिया इसने, 14 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, तो ये तो फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए, तीनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए। साइन और कॉस के बीच में होता है, कोसिकेंट और कॉट के बीच में होता है, और सिकेंट और कोसिकेंट और कॉट होता है, और सिकेंट और कौन बच गया, टेन बच गया, सिकेंट और टेन के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें माइनस होता है, इक्वल टू 1 ही रहेगा, लेकिन इन दोनों में जो माइनस होगा, बाकी साइन और कॉस के बीच में जो रिलेशन है उनके बीच में प्लस होता है, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है, तीनों आपको पता होना चाहिए। क्या पता अगले एग्जाम में आपसे जो वो अगले वाला फार्मूला यहाँ पे चिपका दें। नेक्स्ट वो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, साइन 2a जो वो 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। अब देखिए यहाँ पे a काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको समझाने के लिए जो वो सभी वैल्यू पुट करता हूँ, वैसे मुझे पता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वो एंगल ए का मतलब एंगल, तो एंगल जो वो जीरो पुट करके देखते हैं, क्योंकि साइन जीरो जो वो जीरो ही होता है, कॉस जीरो 1 होता है, ठीक है, तो साइन 2, यहाँ पे मैंने जीरो भरा, ठीक है, 0 डिग्री भरा मैंने, ठीक है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, फिर 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है, तो अगर मैं साइन 0 डिग्री पहले सॉल्व करूँ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जब कॉस 2 0 देखूँ, अगर मैं 2 को जब वो साइड में रखूँ और कॉस, सॉरी कॉस नहीं है, साइन ही है, साइन, ठीक है, तो साइन 0, तो साइन 0 हुई, अगर मैं 0 से 2 को मल्टीप्लाई करूँ, तब भी जो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कि अगर मैं 0 रखूँ तो इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 30 डिग्री पुट करके जो वो यहाँ पे, अब देखिए साइन 30 कितना होता है, ठीक है, साइन 30 डिग्री जो वो कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे याद रखना है, साइन 30 होता है 1/2, तो अगर मैं 30 यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे साइन 30 की आ जाएगी 1/2, 1/2 आ रहा है ना, और यहाँ पे 2 भी है साथ में, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, ये भी इक्वल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मुझे। चलिए यहाँ पे जो वो 45 पुट करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं गलती क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, ठीक है, शायद 0 ही इसका सही आंसर होगा, जैसे 45 पुट करके देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अगर ए की जगह 45 रखा तो 45 2 जगह कितना होता है, 90 हो जाएगा, तो ये साइन 90 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, साइन 90, और ये पूछ रहा है 2 साइन ए, मतलब कि साइन 45 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, साइन 45, तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, ठीक है, तो साइन 45 की होती है 1/√2, ठीक है, तो 2/1/√2 मतलब कि 2/√2 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन 90 कितना होता है, ठीक है, साइन 0 जो वो हमारे पास जो वो 0 होता है, लेकिन साइन 90 1 होता है, ठीक है, तो ए इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसे करना पड़ेगा हमें, ठीक है, मैं यहाँ पे गलती से जो यहाँ पे 2 को आगे ले जा रहा था, ठीक है, तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, 45 डिग्री तो नहीं होने वाला, ठीक है, 30 डिग्री पुट करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे 30 पुट किया तो 32 60 हो जाएगा, तो ये साइन 60 आ रहा है, यहाँ साइन 60, और यहाँ पे 2 साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है,
तो अगर मैं 1/2 देखूँ तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखूँ तो √3/2 होती है, जो कि 1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 30 भी नहीं होना, 45 भी नहीं होने वाला, 0 डिग्री इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, साइन 0 0 हो जाएगा, फिर जो 2 से मल्टीप्लाई करूँ 0 ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 को 2 से करूँ तो 0 हो जाएगा, फिर साइन 0 फिर से 0 होता है, ठीक है। तो 0 इक्वल टू 0, तो ए इज द राइट आंसर, 0 इज द राइट आंसर। वीडियो मुझे लगता है काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और काफी मजा भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे त्रिज्या r बार त्रिज्या घन का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। फास्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी जो वो कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो वो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह इन्होंने जो वो यहाँ पे पी लिया है, ठीक है। यहाँ पे बोला भी है एंगल जो वो यहाँ पे पी है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर पी होना चाहिए, पाई आर, आर जो वो इन्होंने साइड कैपिटल लिया, तो पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360 ए बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो नहीं है, तो ए तो नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर फिर से नहीं है, ए भी नहीं होगा, तो इसका मतलब यही होगा, क्योंकि तीसरा ही बचा। फिर देखिए इसको जो आप बोलेंगे 360 होना चाहिए, यहाँ तो 720 है, तो इसको थोड़ा जरा काट दीजिए 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से अगर मैं काटूं तो नीचे आएगा 360, तो पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, घन का आयतन क्या है यदि इसकी विमाएं जो वो, तो घन का आयतन अभी देखा था, मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको खुद देखिए, ठीक, मल्टीप्लाई तो करना है, बाकी क्या करना है, 20। हाँ, यहाँ पे घन नहीं बोला है, घना बोला है, लेकिन जो जैसे यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने पर ही जो वो आयतन निकलता है, क्योंकि इसके जो भी बेस होता है उसमें जो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो हाइट मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो वो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी मेरे ख्याल से दिख रहा है आंसर, क्योंकि 20 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 38 तो नहीं बनेगा, 38 तो नहीं बनेगा, इसका मतलब यही जो वो लास्ट वाला इसका सही आंसर होगा, आप चेक करिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 7 सम संख्या बोलिए, तो पहली सम संख्या कौन सी है। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर जो वो सबसे पहला कौन सा होता है, 2 होता है। वैसे 0 भी होता है, लेकिन 0 नहीं लेते हम लोग। पूछा जाए स्पेशली कि 0 क्या है, तो 0 एक इवन नंबर, लेकिन 0 नहीं लेना होता है, ठीक है। पहली बोला है तो 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर जो वो 6 होगा, 7 बोला है, फिर जो वो 6 होगा, फिर जो वो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर जो वो 10 हो जाएगा, फिर जो वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर जो वो 14 हो जाएगा, कितनी होगी, 3 3 6 7 होगी, 7, ठीक है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, इन सभी को प्लस करना है, इन सभी को प्लस करना है, इन सभी को प्लस करना है, और डिवाइड भी किससे करना है, 7 से करना है। तो इसको भी आप खुद से करिए। देखिए यहाँ पे शायद इसका आंसर जो वो 3 इस साइड छोड़ दिए मैंने, 3 इस साइड छोड़ दिए, तो 8 जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा शायद, ठीक है। आप चेक करिए जरा इसको। क्योंकि माध्य का मतलब होता है जो बीच वाला है, बीच वाला नंबर है, तो 3 इस साइड जोड़िए, 3 इस साइड बीच वाला नंबर यही आ रहा है, ठीक है। आप प्लस करके चेक करिए, 7 से डिवाइड करिए, आपका आंसर 8 ही आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर जो विषम संख्या, देखिए चाहे विषम संख्या हो, अच्छा सॉरी पासा है, पासे में विषम संख्या जब वो 1 3 और 5 होती है, फिर 2 2 और 4 और 6 बचा, ठीक है। विषम संख्या भी 3 होती है और सम संख्या भी 3 होती है, इसका मतलब ये हुआ कि और नंबर भी 3 होते हैं। और अच्छा, यहाँ पे जो वो इसमें क्या होता है कि प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या भी 3 होती है, देखिए तो और 3 और 5 होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या पूछे, चाहे प्राइम नंबर पूछे, या ऑड या इवन कुछ भी पूछे, या सम या विषम कुछ भी पूछे, ठीक है। तो उनकी जो प्रायिकता होती है वो हाफ ही होती है, 50% होती है, तो हाफ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3/6 आ जाएगा, 3/6 को काटेंगे तो हाफ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाद में कभी फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ बोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन से पहले गोले का आयतन पता होना चाहिए आपको। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्ध गोले का बोला है, तो इसका मतलब है 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से अगर नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाले से 2 से 4 कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2/3 पाई आर स्क्वायर में जो वो आर की वैल्यू जो वो 3 पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से पुट करिए, क्योंकि यहाँ पे जो वो देखिए 7 नीचे है, बस आपको जो वो ऊपर वाला चेक करना है, ऊपर वाले में जो मल्टीप्लाई करके चेक करिए, जैसे मैंने पहले बताया था। या 6 आया तो ठीक है, 2 आया तो इसमें से 3 ही तो ऑप्शन है, ठीक है। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, बाकी क्वेश्चनों को जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी मजा आने वाला है इनको सॉल्व करने के बाद। जैसे यहाँ पे ताश की जो गड्डी होती है, ठीक है, पत्तों वाला जो भी ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग जो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अगले पार्ट में भी जो वो बहुत अच्छे से, एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हो, कमेंट करते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।